नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकता है कभी कागज़ के फूलों से। सच कभी झूठ नहीं बन सकता है और झूठ कभी सच नहीं बन सकता है। इसलिए कि आज़ादी से पहले की बात है, भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के शासन से पहले की बात। सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में शासन व्यवस्था जो रहा इस्लामिक शासन बादशाहों की शासन 800 साल से ज़्यादा भारतवर्ष में इस्लामिक शासन था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर नेता मंत्रियाँ, कुछ ऐसे अंधा भक्त, कुछ संत साधु महात्मा जो कि हकीकत को जानकर भी अनजान बनते हैं और ना जानने और ना पहचानने का भ्रम करते हैं। इसलिए कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ उस पर नज़र है मुसलमानों के गैर इस्लामिक संगठनों का, जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति राजा महाराजा बादशाहों ने भी वक्फ के नाम पर दान करके दिया है। और अल्लाह के नाम पर वक्फ के मतलब अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसा के नाम पर। और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर नेता मंत्री, जो वक्फ बोर्ड के पास इतना ज़मीन जायदाद संपत्ति कहाँ से आया। अरे वक्फ बोर्ड को दान किया तभी तो आया, राजा महाराजाओं ने दान किया। उसके बाद फिर बहुत से ऐसे आमिर रईस इंसान हैं जो कि उन्होंने भी इस्लाम और दीन के नाम पर अल्लाह के राहों पे दान किया। लेकिन कुछ लोगों को मुसलमानों की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के ज़मीन जायदाद पर इस कदर नज़र है जैसे कि वक्फ के संपत्तियों पर डाका डालना चाहते हैं और उसको अपने कब्ज़ा में लेना चाहता है कि इतना संपत्ति कैसे आया। अरे इतना संपत्ति मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर लोगों ने दिए हैं तभी आया है। लेकिन किसी और मजहब में भी तो देवताओं की संपत्ति है को उस पर तो मुसलमानों का कोई नज़र नहीं है। तुम लोग इसी तरह से बहाना बनाकर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा जमाने की कोशिश करते रहते हो। इसलिए कि बहुत से ऐसे जगह वक्फ की संपत्तियों पर सरकार कब्जा करके बैठे हैं, बहुत से जनगण भी कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन अगर उसके सही मायने में इन्वेस्टिगेशन जांच और इंक्वायरी सर्वे करके देखा जाएगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन कितना है और किसके संपत्ति किन्होंने कब्जा करके रखा है। ये तो वक्फ के संपत्तियों का कोई हिसाब नहीं है। इसलिए हमारे सारे भारतवर्ष के इस्लामिक संगठन
जितने भी जमात और जितने भी हमारे वक्फ बोर्ड के कमेटी संगठन हैं, सबको अपने ज़मीनों जायदादों का और अल्लाह के राहों पे दिए गए सारे संपत्तियों का हिफाजत के लिए कदम उठाना चाहिए और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जांच के दरमियान वक्फ के नाम पर सब कुछ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री करके लेना चाहिए, इसलिए कि दिन ब दिन ये आज़ादी के बाद से भी और आज़ादी से पहले से भी वक्फ का आइन कानून एक अलग ही है, जो कि इस्लामिक संगठनों के हाथी में उसका सारे देखभाल का शासन व्यवस्था रहते हैं। और ये गैर मुस्लिम अगर इस पर दखल अंदाजी करने जाए तो इस्लामी शरीयत आइन कानून और अल्लाह के राहों पे दिए गए ज़मीन जायदादों की बात को किया जानेगा। इसीलिए हमारा यही कहना है कि ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये तो इतिहास को बदनाम करने वाले और इतिहास को बदलने वाले और हकीकत को छुपाने वाले और झूठों का सहारा लेकर वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों पर इल्ज़ाम आयद करने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले, ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।